हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% कैसे लाएं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके कारण विद्यार्थी टॉपर नहीं बन पाता है, जो अक्सर विद्यार्थी गलती करता है। सबसे पहला, जो बच्चे अभी तक अपना टाइम वेस्ट किए हैं, अपनी पढ़ाई को सीरियस में नहीं लिए हैं, या फिर अपनी पढ़ाई को इतनी मन से नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 से 3 मंथ पढ़ के टॉपर बन जाएंगे। तो लास्ट के 2 से 3 मंथ पढ़ के टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर वही बनते हैं जिन्होंने रेगुलर स्टार्टिंग से मेहनत की होती है और सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझे होते हैं। और बहुत से बच्चे ये बहाना बनाते हैं कि कल से पढ़ूँगा। कल कभी आता नहीं है, इसलिए जो करना है आज कीजिएगा, कल पे डिपेंड मत रहिएगा। तो अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं, कल से पढ़ूँगा, उनका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया तो कहते हैं कल से पढ़ूँगा। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लीजिए और ये बहाने को। फिर उसके बाद बहुत से बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है या फिर अभी तक स्टार्ट नहीं की है। तो उनके लिए भी मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं अपनी लापरवाही से पढ़ाई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लास्ट के 2 से 3 मंथ पढ़ के टॉपर बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे अभी तक लापरवाही किए हैं, उनको अब मन लगा के पढ़ना होगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। इसीलिए अब टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों से बचें। उन चीज़ों को दूर कीजिए जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपके फ़िज़ूल का समय बर्बाद। पहला, सोशल मीडिया से दूर रहिए जितना हो सके। सोशल मीडिया का यूज़ कम कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, इनसे का यूज़ जितना हो सके कम कीजिए। और मोबाइल फ़ोन का भी कम यूज़ कीजिए। केवल लेक्चर देखने में मोबाइल का यूज़ कीजिए, और लेक्चर देखने के लिए मोबाइल का यूज़ कीजिए। और अदर्स एक्टिविटी करने के लिए मोबाइल को अपने से दूर रखिए, या फिर मोबाइल को साइलेंट पे भी आप लगा सकते हैं। फिर आप दोस्त के साथ घूमने पर भी आप अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि एट दी एंड लास्ट में आपके साथ दोस्त भी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा आपका साथ, आप स्वयं देंगे। इसीलिए दोस्त का चक्कर छोड़िए। ठीक है, अगर दोस्त अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको अब समय देना कम कीजिए। अभी आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, इसलिए अभी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। नींद से बचें। अगला पॉइंट है नींद से बचें। नींद, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद न पाएँ, अगर आप 9-10 घंटा अगर अपनी नींद को दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए नींद से बचें। अगर आप 7 से 8 घंटा अगर अपनी नींद को दे रहे हैं तो ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा अगर आप सो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और रेगुलरिटी यानी कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी। आपको नियमित पढ़ाई करना है, नियमित वर्क करना है, और पढ़ाई से भागना नहीं है। इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक रामबाण इलाज होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के ही अधिकतर छात्र बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। इसलिए समय समय पर रिवीजन करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समय समय पर रिवाइज करें। हाँ, रिवीजन करने पर आपको चीज़ें देखने पर वो बार बार दिमाग में आएंगी और वो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट है कंसेप्ट को रटे नहीं बल्कि समझें। बहुत से बच्चे जो होते हैं कंसेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए गलत होता है।
अगर आप कॉन्सेप्ट को रटेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तो तीसरे दिन आप उसको भूल जाएंगे। बट अगर आप जब समझ के जब कोई चीज़ को याद रखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। अगला पॉइंट, अब अगली हेडिंग देखिए, जो वो राज जो टॉपर किसी को नहीं बताते हैं, वो सीक्रेट, वो मैं सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जो टॉपर्स किसी को नहीं बताते, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को अपने सामने चिपकाइए। मतलब कि जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, आपके जहाँ मतलब कि जहाँ पढ़ाई करते हैं, जिस जगह पर रह के आप अपने सामने उसकी लिस्ट चिपकाइए और उसे बार बार देखिए और उस टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। सबकी लिस्ट लिख लीजिए, जो फिर आप प्रिपेयर करते हैं उसको टिक लगाते जाइए। मैं भी ऐसे ही करता था जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। अब बताइए, तो मैं आपकी इन सबकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप नीचे कमेंट से बता सकते हैं। फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड सॉल्व करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको पता चल जाता है। बट अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वही टॉपिक्स पढ़ें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। ठीक है। फिर सिलेबस ओवर होने के बाद अनसॉल्व से एक सेट ज़रूर लगाएं। मैं भी ऐसे ही करता था। सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ संडे को आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। फिर बाकी 6 दिन, 2-2 दिन आप एक एक सेट लगाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। ये टॉपर्स की बहुत बड़ा सीक्रेट होता है जो अभी ये किसी को नहीं बताते हैं। ये आपको ज़रूर करना है। अनसॉल्व आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अनसॉल्व से एक एक सेट डेली ज़रूर लगाएं, तो आपको पता चलेगा कि अरे क्वेश्चंस तो मुझसे ईज़िली हो जा रहे हैं, तो मैं एग्ज़ाम में भी अच्छे से सॉल्व करूँगा। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लेटेस्ट मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। मॉडल पेपर, क्योंकि जिस टाइप का मॉडल पेपर होता है उसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए आप मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं। मैंने आपको जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर टॉपर बन सकते हैं, वो भी अगस्त से पढ़ के। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को एक कॉपी में लिख लीजिए और अपने सामने चिपका लीजिए। और मैंने ये सब जो पॉइंट्स बताएं, इसमें भी आपको ये 4 पॉइंट्स लास्ट के, इसको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इन सबको पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में 95% ईज़िली ला सकते हैं। बताइए, तो मैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।